नरेंद्र मोदी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ उन्होंने संपूर्ण देश से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया। वो वोट लेकर देश की सत्ता पर काबिज हुई, उन्हीं के अधिकारों को में क्रमशः कटौती करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया उस संविधान को 100% लागू सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आरक्षण को बंधियाकरण करने का प्रयास किया है। यह न तो चलने लायक है, न उचित है और न इसे स्वीकार किया जा सकता। के सवाल को आप छीनना चाहते हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे भी बिहार यह कभी बर्दाश्त नहीं किया। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास लोहिया चौक पर। NH-57 अर्थात NH-27 है। यहाँ गठबंधन के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा भारत बंद का समर्थन किया है और समर्थन करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि आज भारत बंद जो है SC ST एवं आदिवासी संगठनों के नेताओं द्वारा रखा गया था। क्यों रखा गया था सभी को मालूम है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में जो है भारत बंद का जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो है पूरे भारत में रखा गया है। और गठबंधन और ND गठबंधन के जो नेता और कार्यकर्ता हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो भारत बंद का जो है समर्थन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कोई NDA का भी जो है कुछ नेता इस भारत बंद को समर्थन किया है, जैसे कि चिराग पासवान NDA में शामिल है, उनका LJP पार्टी, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यह जो क्रीमी लेयर लागू किया है यह इसके खिलाफ हैं हम। तो 1 अगस्त को जो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है लागू किया गया। और एक और जो है क्रीमी लेयर में आपको बता दूं कि वर्गीकरण का अधिकार जो है राज्य सरकार को भी दे दिया गया है। अब जो है जो कोटा मिला हुआ है SC ST को आरक्षण, उसको भी कोटा में कोटा यानी कि राज्य सरकार भी वर्गीकरण कर सकते हैं आरक्षण का। तो इसके विरोध में जो है तमाम जो विपक्षी नेता है वो सब है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये तमाम महागठबंधन के नेता, विपक्ष के नेता जितने भी है, चाहे वो कांग्रेस के हो या वामपंथी का हो, RJD मुख्य रूप से जो है इसको समर्थन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लौकहा विधानसभा के राजद विधायक भारत भूषण मंडल जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मोदी नीतीश आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। छोड़ा मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। गुंडा मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। संविधान विरोधी मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। जो आरक्षण से टकराएगा वो चूर हो जाएगा, जो आरक्षण से टकराएगा वो चूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आज का जो है भारत बंद का थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा संक्षिप्त में क्यों भारत बंद का जो है समर्थन कर रहे हैं आप लोग। मेरा नाम उमेश राय है और मैं बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन C2 का मधुबनी जिले का सेक्रेटरी हूँ। और आज जो है सो महादलितों के कॉल पर संपूर्ण हिंदुस्तान का चक्का जाम का कॉल दिया गया है। हम निर्माण मजदूर संघ इस आंदोलन का समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारे संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस वक्त अनचिटेबिलिटी के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर हमारे संविधान में कानून की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ सांठगांठ करके हिंदुस्तान के अंदर में जो बाबा साहब के समय में जो हमारा प्रदत्त अधिकार था रिजर्वेशन का, इसको ये नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है। इन्होंने संपूर्ण देश से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया है।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और हम घोषणा करते हैं इस निर्णय को सरकार को वापस लेना पड़ेगा और आरक्षण हमेशा कायम रहे। इसके लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल बिल पास कराना पड़ेगा, यही हमारा कहना है। रणधीर सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आप बताइए भारत बंद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत बंद यह चूँकि नरेंद्र मोदी सरकार जी जब से इनकी सरकार 2004 से बनी तब से आज तक देश में मनमानी करते आए हैं और खासकर जिस वर्ग का वो वोट लेकर देश की सत्ता पर काबिज हुई उन्हीं के अधिकारों को में क्रमशः कटौती करना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को पूरी तरह से, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर हो, हर तरह से इनके झूठ को, इनके किए गए गलत कार्यों को बेनकाब किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कल बायलैटरल रूप से जो यूपीएससी जिसको नियुक्ति करती थी मंत्रालयों में, उन्होंने जिसकी सीधी भर्ती उन्होंने करने का निर्णय लिया था उसे वापस लिया है। सबसे बड़ा इनकी हार इस सरकार का घिनौना करतूत को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। उसके साथ ही इस देश में SC ST और अति पिछड़ा समाज का जो हक संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान से मिला हुआ है उसको भी ये हड़पना चाहते हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी सहित जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं उसका विरोध करते हैं और उसी के लिए नैतिक समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और देश का संविधान ही सर्वोत्तम है और उसी संविधान से हम लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको नैतिक समर्थन देने के जो संविधान बाबा साहब के द्वारा दिया गया है, राष्ट्रीय जनता दल समर्थित जो महागठबंधन के हम लोग हैं, वो हम लोग चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया उस संविधान को 100% लागू किया जाए। और जो संविधान में विगत 10-12 वर्ष से जो अभी सरकार हैं उन्होंने जो बार बार छेड़छाड़ किया, बहुत ऐसा कानून है, बहुत ऐसा संविधान का जो धारा है, चुपचाप इन्होंने इधर देश को हिंदू मुस्लिम करके इधर लड़ाने का काम किया और सारे इसका जितना भी बाबा साहब के द्वारा दिया गया है धारा, उस धारा को एक एक करके आप देखिए ना, उसमें बहुतों धारा है जो बिना हम वो देश की जनता अभी जानबो नहीं करते हैं, उसको इस समाप्त करने का काम किया। अभी जो ये लेटरल बहाली करने जा रहा था, अभी जो इन्होंने वैकेंसी दिया था जो रद्द क्यों किया? जब गड़बड़ी था तब नहीं रद्द किया। ऐसा गड़बड़ी देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले, सरकार चलाने वाले व्यक्ति बार बार ऐसा गलती क्यों कर रहा है? विगत ये 2 महीना में इन्होंने 4 ऐसा नियम है जिन्होंने अपने ही लागू करता है और विरोध करने पर उसको निरस्त करता है। आखिर गड़बड़ी तो है, कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है। इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इससे पहले उन्होंने भी कहा था चुनाव से पहले कि इस बार हमको 400 सीट जिताइए और संविधान को हम समाप्त कर देंगे। ये तो पूरा दुनिया जान रहा है। फिर आप लोग हम लोग से पूछते हैं, आप लोग तो खुद जानते हैं कि इन्होंने 400 के लिए 400 सीट क्यों देश की जनता से मांग रहा था। इन्होंने जो अपना जो ये निर्णय लेता है, ये क्यों तुरंत इस निर्णय से इसको वापस होना पड़ता है? कहीं न कहीं तो इसके दिल में खोट है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एडवोकेट बलराम साहू जी हैं, ये खुद एडवोकेट हैं। तो इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता क्रीमी लेयर के बारे में, चाहे जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश जारी होते हैं या लागू किया जाता है कानून, तो इनसे ज़्यादा और कोई नहीं हमारे समझ से जानते होंगे। सर, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूं कि सरकार आरक्षण की भूमिका, आरक्षण का पृष्ठभूमि, आरक्षण की सामाजिक नीति और विशेष अवसर के सिद्धांत को न्यायालय के सामने नहीं रख करके एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आरक्षण को बंधियाकरण करने का प्रयास किया है। यह न तो चलने लायक है, न उचित है और न इसे स्वीकार किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि आज भी समाज में जो 85% आबादी है, एक झूठ मूठ का ये वर्गीय विवेचना की बात की जा रही है। मेरा तो स्पष्ट मानना है, लोहिया जी ने कहा था जो जात जितनी छोटी है उस जात में उतनी गरीबी है, जो जात जितनी छोटी है उस जात में उतनी भुखमरी है, जो जात जितनी छोटी है उस जात में उतनी अशिक्षा है, जो जात जितनी छोटी है उस जात में उतना अपमान झेलना पड़ता है। तो जात का वर्ग से एक बड़ा संबंध है। निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय के तहत जो
आरक्षित वर्ग के समाज के लोग हैं उन्हें पूर्ण आरक्षण की जरूरत है। जब तक यह आरक्षण नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि एक सरकारी स्कूल में चले जाइए, निश्चित रूप से 90% बच्चे सरकारी स्कूल के किसी न किसी ओबीसी एसटी एससी समाज के बच्चे होते हैं। किसी बड़े स्कूल में चले जाइए, 90% सवर्ण वर्ग के लोग बच्चे उसमें पढ़ते हैं और दोनों को एक ही कंपटीशन में बैठाया जाएगा। आरक्षण नहीं होगा तो एक गरीब का बच्चा कहां से अफसर बनेगा, कहां से नौकरी पाएगा। इतना ही नहीं, सामाजिक रूप में आज भी छुआछूत की व्यवस्था बनी हुई है। यह कहने के लिए कि एक षड्यंत्र चल रहा है और आरक्षण को बंधिया करके हमारे जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं उसको उसके अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि आज तुमने 45 लिटरल व्यवस्था के तहत आईएएस की बहाली किया, कितने ओबीसी एसटी एससी को लिया? नहीं लिया। यही तुम्हारी मानसिकता है। यदि यह आरक्षण खत्म हो जाएगी तो 100 में से 100 सवर्ण के बच्चे ही सरकारी नौकरी और ऊंचे ओहदे पर जाएंगे और ये गरीब लोग, ये वंचित लोग, ये उपेक्षित लोग, ये दलित लोग, महादलित लोग सभी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। SC ST के जो क्रिमिनल की बात चली है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसमें कहीं न कहीं बीजेपी का मैंने आरक्षण विरोधी का महाकारा है। उससे पहले भी आप देख चुके हैं जो यूपीएससी में मैंने भारतीय लोक सेवा आयोग में जो लेटरल एंट्री की जो बात हो रही थी, कई बार कई स्टेप में उसका मैंने बहाली हो भी चुका है। उसको विपक्ष ने मुखालफत करने के बाद भी क्या कहते हैं मजबूरन मैंने मोदी जो है उसको वापस मैंने केंद्र सरकार वापस लिया है, बीजेपी सरकार वापस लिया है। वो चाहता है SC ST OBC मैंने सचिवालय में नहीं बैठे, शौचालय में बैठे, मैंने उसको पंगु बना करके उसको बांट करके उसको वर्ग मैंने क्या कहते हैं उस समाज को जो जितने भी सामाजिक न्याय के वर्ग है उसको बांट करके अपना राज करें। देखें ना 2010 में नीतीश कुमार ने मैंने दलित महादलित करके अपना राजनीति की रोटी सेका है। इसी तरह वही जो आपको कि अभी कानून अभी बन जाएगा उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यदि कानून बन जाएगा तो वही हश्र होगा। इसीलिए हम लोग उसको शुरू से मैंने नैतिक रूप से और क्या कहते हैं समर्थन दे रहे हैं SC ST OBC के भारत बंद को और आगे भी करते हैं, उसका मुखालफत करते रहेंगे। आरक्षण को धीरे धीरे केंद्र सरकार तानाशाही सरकार है और केंद्र सरकार आरक्षण को समाप्त कर देगा धीरे धीरे। एक पहलू को पकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट जो है सो केंद्र सरकार के इशारे पर इशारा काम कर रहा है। इसी तरह जब 80% लोगों का जो आरक्षण पूर्व से दिया गया है उसको समाप्त करना चाहता है। इसी के विरोध में सारे दलों का सहयोग से यहाँ पर यह बंद आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके तहत सड़क से लेकर और सारे चीज़ रेलवे और बंद में आप देख लीजिए आम लोगों का समर्थन है। इसमें पार्टी सिलेट से ऊपर उठकर लोग जो है सो भाग लिया है और भाग लेकर आरक्षण बचाने को लेकर और केंद्र सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ में आप किस तरह हुजूम है वो आप देख सकते हैं। उसी को बचाने के लिए एक दिवसीय मीटिंग किया गया है। सबसे बड़ी बात है जो आप जिस चीज़ को छू रहे हैं वह किसी की अस्मिता की सवाल है और अस्मिता के सवाल को आप छीनना चाहते हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे भी बिहार यह कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसीलिए आरक्षण के सपोर्ट में यह जन आंदोलन हो रहा है और केंद्र सरकार के विरोध में। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक बैठक जो है हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री का कहना था कि जो भारत के संविधान में जो आरक्षण लागू है दिया गया है वही रहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आ जाए लेकिन रहेगा वही। तो एक तरह से तो प्रधानमंत्री भी चाह रहा है कि नहीं वर्गीकरण जो अभी दिया गया है। पत्रकार हैं और एगो चीज़ यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, एगो चीज़ आपको बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतर्गत आता है और संविधान में छेड़छाड़ आप कैसे कर दिए? तो संविधान में छेड़छाड़ करना घोर जुल्म है। संविधान के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए, समझे? संविधान के छेड़छाड़ होने के कारण ही यह जन आंदोलन हो रहा है और यह धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उसके संविधान में छेड़छाड़ नहीं होगा। छेड़छाड़ करेगा जो सरकार वो सरकार समाप्त हो जाएगा।